चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हेयर a1 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट, b1 इक्वल टू 1 y का कोफिशिएंट, c1 इक्वल टू माइनस 6 कांस्टेंट टर्म, a2 इक्वल टू 4 x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, b2 इक्वल टू माइनस 2 y का कोफिशिएंट, c2 इक्वल टू माइनस 4 कांस्टेंट टर्म। अब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू माइनस 6 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस 4 एंड माइनस 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 2। thus a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, साइन प्लस है, b1 अपॉन b2 वैल्यू 1 अपॉन 2 है लेकिन साइन माइनस है। thus a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। therefore द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब x की वैल्यू एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू 1 ली और इस फॉर्मूले में पुट की तो y की वैल्यू 4 है। अब x की वैल्यू यदि 3 लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आती है। पॉइंट फॉर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस केस में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी तो ये y इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2 है। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 एज्यूम की, इस फॉर्मूले में पुट की तो y की वैल्यू माइनस 2 है। अब x की वैल्यू 2 एज्यूम की और इस फॉर्मूले में पुट की तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें पॉइंट्स मिल गए 1,4 है और सेकंड पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए 3,0। सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0, माइनस 2 और सेकंड पॉइंट है 2,2। अब ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,4, 3,0 एज पर इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट्स 0, माइनस 2 एंड 2,2 एज पर इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं कि ये 1,4 और 3,0 ये एक लाइन है और 0, माइनस 2, 2,2 सेकंड लाइन है। अब वी ऑब्जर्व दैट द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। thus द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड द सॉल्यूशन इज 2,2। जिस पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को कट करती है वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है। therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।